सीधा सा सवाल, क्या वाकई तुष्टीकरण के चक्कर में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए? सीधा सवाल, तल्ख सवाल, दोबारा से सुनिए। क्या वाकई तुष्टीकरण के चक्कर में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए? मतलब मुस्लिम लीग के प्रेशर में आकर वंदे मातरम का ही बंटवारा कर दिया? और क्या वंदे मातरम के बंटवारे ने ही भारत के विभाजन की नींव रखी? नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। वंदे मातरम के साथ हुए सबसे बड़े विश्वासघात की कहानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सुनाई। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा विश्वासघात। वंदे मातरम की 150 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने ये कहानी सुनाई, ये सच देश को बताया। उन्होंने कहा देश को पता होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ वंदे मातरम से विश्वासघात की कहानी नहीं, बल्कि बाबरी में विश्वास की भी बात करेंगे। देश की संसद में वंदे मातरम पर बहस कब हो रही है आप सोच कर देखिए। तब जब भारत में, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, कुछ लोगों को बुरा लगेगा बाबरी ब्रिगेड को, बाबरी वायरस कोरोना से भी तेजी से फैल रहा है। 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में लुटेरे, आक्रांता, ग्लोरीफाइड डकैत बाबर के नाम पर बाबरी की नींव रखी जा चुकी है। और अब बीरभूम, मालदा के साथ साथ हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनाने का ऐलान किया जा चुका है। बाबरी मस्जिद के समर्थन में कहा जा रहा है साहब कि किसी को बाबरी से परेशान नहीं होना चाहिए, और बाबरी मस्जिद बनाना तो संवैधानिक हक है। दूसरी ओर सुनिए, संसद में वंदे मातरम पर चल रही बहस को सांप्रदायिकता से जोड़ा जा रहा है। प्रियंका वाड्रा ने कहा साहब की वंदे मातरम पर बहस की जरूरत ही क्या है? बंगाल में चुनाव, इसलिए वंदे मातरम पर दाव। यह चर्चा बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर हो रही है। वंदे मातरम पर विपक्षी पार्टियों का यह भी कहना है साहब कि इस बहस से देश को धर्म और सांप्रदायिकता की ओर मोड़ने की कोशिश हो रही है। आप इस चीज को डाइजेस्ट करिए। पहले तो आरोप क्या क्या किस लेवल के लग रहे हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर बहस को सांप्रदायिक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देश को सांप्रदायिकता की ओर मोड़ने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज हमारा सवाल यह कि बाबरी पर विश्वास, वंदे मातरम से विश्वासघात। सीधा सवाल, फिर बुरा लगेगा साहब, बाबरी पर अड़े, वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े। क्या जिस तरह 1937 में तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए गए, क्या उसी वजह से 1947 में देश के टुकड़े टुकड़े हुए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा? आज संसद में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत साहब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अब यह समझिए, अपने 55 मिनट के उद्बोधन में, भाषण में मोदी ने वंदे मातरम की रचना से लेकर तुष्टीकरण की टीआरपी बढ़ाने के लिए वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि जिस वंदे मातरम की गूंज से अंग्रेजों की सरकार, अंग्रेजी हुकूमत हिल गई, उसके खिलाफ कांग्रेस ने कैसे जिन्ना के सामने सरेंडर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तब हमें नई पीढ़ियों को उस विश्वासघात के बारे में जानना चाहिए, बताना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जिसका सामना वंदे मातरम ने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 को लिखा कि वंदे मातरम इतना लोकप्रिय हो चुका है जैसे ये हमारा राष्ट्रगान बन गया है। इसके बावजूद क्या वजह रही कि तुष्टीकरण की टीआरपी बढ़ाने के लिए वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए? मोदी ने कहा कि मुस्लिम लीग वंदे मातरम का विरोध कर रही थी, लेकिन उसका जवाब देने की बजाय नेहरू ने बोस को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में नेहरू ने लिखा, ये कोट अनकोट प्रधानमंत्री ने जिस चिट्ठी का जिक्र किया आज सदन के पटल पर, नेहरू ने बोस को चिट्ठी लिखी। नेहरू ने लिखा, मैंने वंदे मातरम की पृष्ठभूमि पढ़ी है, मुझे लगता है कि यह मुसलमानों को भड़का सकता है।
दोबारा से सुनिए, नेहरू ने बोस को अपनी चिट्ठी में लिखा, मैंने वंदे मातरम की पृष्ठभूमि पढ़ी है और मुझे लगता है कि यह मुसलमानों को भड़का सकता है। ऐसा करके कांग्रेस ने जिन्ना और मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए। मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले के पीछे सामाजिक सद्भाव का नकाब पहना गया। इसी वजह से धीरे धीरे कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस, पढ़िए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस हो गई, एमएमसी। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि वंदे मातरम पर संसद में चर्चा की जरूरत ही क्या है? यह चर्चा बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर कर रही है सरकार। प्रियंका वाड्रा के सवाल का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि नेहरू की अगुवाई में जिस तरह वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए गए, वो अन्याय एक गीत के साथ नहीं, ये देश के साथ विश्वासघात है। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने कहा कि आजादी से पहले वंदे मातरम से जिन्ना परेशान था, आजादी के बाद भारत में जिन्ना के मुन्ना परेशान है। सुनिए। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई? जैसे मैंने कहा, ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? आज जब हम वंदे मातरम की 1.5 शताब्दी की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, तब यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि वंदे मातरम के साथ जो न्याय होना चाहिए था वह न्याय नहीं हुआ। देखिए, बहस की शुरुआत करें एक बार जल्दी से, आपको मैं इसका एक पृष्ठभूमि समझा देता हूं। दरअसल वंदे मातरम को लेकर पूरा विवाद इस बात को लेकर है, ध्यान से समझिएगा, कि इसकी कुछ पंक्तियों में, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की कुछ पंक्तियों में भारत माता को देवी कहा गया है और इसकी पूजा की बात की गई है। मुसलमानों पर देवी देवताओं की आराधना थोपी जा रही है, जबकि उनके लिए मूर्ति पूजा हराम है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक और कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक गीत लिखा जिसमें धरती को, मातृभूमि को, धरती को मां का दर्जा दिया गया। गीत था वंदे मातरम। 7 नवंबर 1875 को पहली बार साहित्य पत्रिका बंग दर्शन में इसे प्रकाशित किया गया, वंदे मातरम। फिर क्या हुआ, 7 साल बाद 1882 में अपने इस गीत को अपने उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल किया गया। 1882 में आनंद मठ, उसके बाद 1896 में, यह भी सुनिएगा जो आज प्रियंका वाड्रा ने कहा कि यह तो मोदी ने नहीं बताया, वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ये प्रियंका वाड्रा ने बोला, ये तो नहीं बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896। भारत की राष्ट्रीय भावना से जुड़ा यह गीत अंग्रेजों के लिए इतना खतरनाक हो चुका था साहब कि अंग्रेजों ने इसे कई बार बैन किया। उस वक्त फाइन भी लगते थे, स्कूलों में बैन कर दिया गया था। सन 1920 तक वंदे मातरम का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह राष्ट्रगान का दर्जा तब तक पा चुका था। लेकिन अब सुनिए, मुस्लिम लीग इसे मुस्लिम विरोधी बताने लगी, इसे मूर्ति पूजा का रूप बताया गया। विरोध इतना ज्यादा बढ़ा कि 1923 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर वंदे मातरम शुरू होते ही मंच छोड़कर चले गए। ये इसका जिक्र आज बहस में भी आया, कई बार आया। 1983 कांग्रेस अधिवेशन, 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया वंदे मातरम के 2 ही छंद गाए जाएं। इसको लेकर कहा गया साहब जिन्ना भी यही चाहता था, फिर कांग्रेस ने यह किया। इसलिए सवाल उठते हैं कि क्या तुष्टीकरण के चक्कर में जिस तरह वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए गए, क्या इसका भारत के बंटवारे से भी कोई कनेक्शन था, जैसा जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? क्योंकि राष्ट्र से आगे मजहब को मानने वाली मानसिकता, दोबारा सुनिए, देश से पहले धर्म, राष्ट्र से पहले मजहब को मानने वाली मानसिकता के आगे सरेंडर नहीं हुआ होता
तो देश संभवतः आज भी अखंड होता। इसी को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध यह कहकर होता है इसमें बुत परस्ती है। लेकिन वंदे मातरम तो साहब अशफाक उल्लाह खां जैसे मुसलमानों ने भी गाया। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि संसद में कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चली। बीजेपी ने कहा कि जिस तरह जिन्ना को वंदे मातरम कम्युनल लगता है उसी तरह समाजवादी पार्टी भी वंदे मातरम को कम्युनल मानती है। इसलिए समाजवादी पार्टी को संसद में जिहाद के लिए भड़काना कम्युनल नहीं लगता। सुनिए इसको, याद है, इनको भूले तो नहीं है ना। संसद से जिहाद का ऐलान करने वाले माननीय लोगों ने सवाल उठाया, इनको माननीय कहना चाहिए। संविधान की शपथ, संसद में जिहाद का ऐलान कम्युनल नहीं है साहब। वंदे मातरम पर बहस कम्युनल, वंदे मातरम पर बहस कम्युनल। बीजेपी ने कहा संसद में मोहिदुल्ला नदवी के जिहाद के लिए उकसाने पर अखिलेश यादव ने आज तक नहीं कहा कि यह सांप्रदायिक है, कम्युनल है। जब संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है तो उन्हें मुस्लिम लीग की तरह दिक्कत हो रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को राष्ट्रवादी पार्टी बताते हुए कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गाने का विषय नहीं है, निभाने का विषय है। गाना थोड़ी ना, गाने का विषय थोड़ी ना, निभाने का विषय है। इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जबकि अखिलेश यादव और कांग्रेस का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा वो भी सुनिए। कहा कि साहब हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को तिरंगे के आगे झुकना होगा और वंदे मातरम गाना होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देशभक्तों को वंदे मातरम से एनर्जी मिलती है, जबकि कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है। जिस तरह जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, उसी तरह जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। अब जिन्ना का मुन्ना कौन, नाम नहीं बताया, बयान सुनिए। आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। माननीय सभापति जी, वंदे मातरम राष्ट्र भक्तों के लिए, वंदे मातरम हम राष्ट्र भक्तों के लिए एनर्जी है और कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। अब एलर्जी वालों को तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो क्या वाकई राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस्लाम विरोधी है क्या? समझते हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। रशीदी साहब बहुत बहुत स्वागत। कारी अबरार जमाल साहब प्रेसिडेंट है जमीयत हिमातुल इस्लाम के। जमाल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रागी बहुत बहुत स्वागत आपका। बादल देवनाथ आपको नजर आ रहे होंगे, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। और साथ ही हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है आज, माननीय सांसद हैं महुआ माझी जी, जेएमएम की एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और हमारे साथ अब सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो भी इस वक्त अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सुधांशु त्रिवेदी आप ही से शुरू करूंगा। कुछ सवाल हैं जिसका जवाब मेरे ख्याल से आपको देना चाहिए। प्रियंका वाड्रा कह रही है वंदे मातरम पर बहस की जरूरत ही क्या है, और वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना जिसे संविधान सभा में स्वीकार किया, ये उन महान विभूतियों पर सवाल खड़े करना है जैसे गांधी, रविंद्रनाथ, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अंबेडकर। आप लोग अपमान कर रहे हैं इन लोगों का, क्योंकि वंदे मातरम के उस स्वरूप को संविधान सभा ने स्वीकार किया। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो लोग और जो लोग अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करते हैं, जिनके नेता केरल में हमास के समर्थन में नारे लगाते हैं, बुरहानपुर में विधानसभा में 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी हमास के पक्ष में नारे लगाती हुई दिखाई, मतलब विद डेट और प्लेस बोल रहा हूं। उन्हें लगता है कि वंदे मातरम पर बात करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने स्वतंत्र भारत में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया है और आज भी कांग्रेस का गठबंधन है, गौरव गोगोई के मुंह से निकल गया कि 24 जनवरी 1950 को मुस्लिम लीग ने यह मांग की थी कि वंदे मातरम न रखा जाए, पर कांग्रेस उसके आगे नहीं झुकी। तो मैं कांग्रेस से और प्रतिपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को आपके हिसाब से तो मुस्लिम लीग भारत की खत्म हो गई थी, वो तो जिन्ना वाले सब वहां चले गए थे। 24 जनवरी 1950 को कौन था? हकीकत यह थी कि वही मुस्लिम लीग थी, क्योंकि इसके जो आज की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, कोई जाके चेक कर ले, इसके संस्थापक
मोहम्मद इस्माइल और पीजे पोकर साहब बहादुर, जिन्ना की मुस्लिम लीग के मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत और मद्रास प्रेसिडेंसी की 30 में से 30 मुस्लिम रिजर्व सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी इन्हीं मोहम्मद इस्माइल और पीजे पोकर साहब बहादुर के नेतृत्व में, और 95% मुसलमानों ने पक्ष में वोट किया था, और दक्षिण भारत से कोई मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया। और उसके साथ गठबंधन करने वाले आज भाषण देते हैं। अब उस पर जवाब देता हूं। देखिए साहब, जो अभी आपने बोला भी अमन जी कि पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। यस, 1896। और उसकी सदारत कौन की थी, अध्यक्षता किसने की थी? हाँ, 1896 में उसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने। यस, रहमतुल्लाह सयानी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1905 में, हाँ, रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की। 1905 में भंग हुआ। 1911 में वो रिवर्स हुआ, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट बंगाल के दोनों तरफ के हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर वंदे मातरम गाया। गंगा के तट पर आरती भी की। मगर प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? जब ये जिन्ना के ट्रैप में आए। 1911 के बाद 1913 का वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट आया। कोई जाके चेक कर ले, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्ट में लिखा है कि द एक्ट इज बीन ब्रॉट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग लीडर मोहम्मद अली जिन्ना। ऐसा तो कभी एक्ट में लिखा ही नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद जिन्ना ने कहा कि यह इस शरिया के हिसाब से होना चाहिए, इसलिए इसके ऊपर लागू नहीं होता। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट। फिर जिन्ना की हिम्मत और बढ़ी। जिन्ना ने 1920 में कहा कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये हिंदू उपाधि है। इसीलिए आपने देखा होगा हर मूवी में जिन्ना मिस्टर गांधी बोलता है, कभी बापू या महात्मा गांधी नहीं बोलता है। फिर आप उसके आगे झुक गए। फिर उन्होंने कहा खलीफत का समर्थन करिए, आप उसके आगे झुक गए कि टर्की के खलीफा को रेस्टोर करने के लिए भारत में आंदोलन चल रहा था। और फिर झुकते झुकते, जिसका आपने उल्लेख किया 1923 में, जिस समय मोहम्मद अली जौहर अध्यक्षता कर रहे थे, और वो जाके वो उतर गए, उसके बावजूद आ गए नेहरू अध्यक्ष बनके, तब उन्होंने सरेंडर कर दिया जिन्ना के आगे। और जिसका पूरा विवरण प्रधानमंत्री नहीं, मेरे को एक मिनट, मुझे एक चीज, सुधांशु जी, मैं महुआ जी आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट क्लैरिफाई करिए। आप कह रहे हैं जिन्ना का विरोध था और मुसलमानों का विरोध नहीं था? मतलब जो आम मुसलमान, भारतीय मुसलमानों का विरोध नहीं था, जिन्ना का विरोध था। मेरा यह कहने का मतलब है कि 1913 से मुसलमानों के कट्टरपंथी जो तंजीम थी उसी को महत्व देते 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 आपने यह स्टैब्लिश कर दिया कि वो जिन्ना मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है जो बीफ भी खाता है, पोर्क भी खाता है, जो शराब भी पीता है और सिर्फ सूट कोट टाई पहनता है, अरबी फारसी कुछ नहीं जानता था, कुरान की 2 आयतें नहीं बोल सकता था, मगर आपने उसके आगे झुकते 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 उसको इस्लाम का प्रतीक बना दिया। और आपके मौलाना आजाद जो अरब के मदरसे से पढ़ के आए थे और यह मुसलमानों में एक्सेप्टेबल नहीं रहे, अद्भुत राजनीति उन्होंने की गई। मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे झुकते झुकते उन्होंने इस सीमा तक ले आए। और एक बार आपने वंदे मातरम को 37 में काटा या बांटा, 47 में देश पट गया। और मैं अंत में एक और बात कह दूं, वंदे मातरम जिस भाव का प्रतीक है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज बोला है, वो आज ऐसा नहीं है कि वो कोई आज के समय 1875 से ही है, यह अनादिकाल से भारत का भाव है। भगवान राम ने कहा है, रामायण में लिखा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह उसी भाव का प्रतीक है कि मैं अपनी जननी जन्मभूमि को मां मानता हूं। वेदों में लिखा हुआ है, थोड़ा कनेक्शन का इशू है सूक्त में, यानी भूमि मेरी माता है। और हम अगर संघ की प्रार्थना में भी गाते हैं तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, पहली लाइन है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, और वंदे मातरम, दोनों का भाव एक है। अगर नेहरू जी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो न वंदे मातरम बढ़ता, शायद न देश बढ़ता। महुआ जी, एक कमेंट आपका, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आपको लगता है ये तो देश को मेरे ख्याल से जानना चाहिए, ये जो सुधांशु जी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो बताया, ये देश की आने वाली पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि तुष्टीकरण के चक्कर में या जिन्ना के आगे सरेंडर करके हमारा राष्ट्रीय गीत के साथ कांट-छांट की गई, उसे छोटा किया गया। ये तो पता होना चाहिए। बता दूं, जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं
कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 स्टैंजा, इसमें 6 स्टैंजाज हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 स्टैंजा का सुर दिया था, ठीक है। तो मुझे जैसी जानकारी है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही 2 स्टैंजाज को छांटकर उसमें डाला था। और जहां तक इसको, अगर क्योंकि इसको देशवासियों को राष्ट्र धर्म की दीक्षा देने का मंत्र बनाया गया था उस दौरान, जब आनंद मठ आने के बाद, उसमें जब ये पंक्तियां आई उसके बाद, तो उसमें जितने भी मूवमेंट्स होते थे, जितने लोग शहीद होते थे, उसके पहले सिर्फ वंदे मातरम बोलते थे, पूरा गाना नहीं गाते थे। और वंदे मातरम 2 छोटे शब्द, ये अपने आप में स्वतंत्रता का प्रतीक था, और जिसको बैन किया गया कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, ये लोग डर गए उस मंत्र से कि ये स्वतंत्रता आंदोलन का एक मूल मंत्र बन गया है। तो उन्होंने तो 2 शब्द रखा था, और बाद में हमारे देश में 2 स्टैंजा लिया गया। और मैं बता दूं, अभी जो राष्ट्रगान जन गण मन है उसमें 5 स्टैंजाज हैं, जिसमें से मात्र 1 स्टैंजा गाया जाता है। जैसे कहा जाता है ना, स्थाई, अंतरा, संचारी, अलग अलग स्टैंजाज का नाम है। तो फर्स्ट स्टैंजा को स्थाई बोला जाता है, जो बार बार रिपीट होता है। सेकेंड स्टैंजा को स्थाई बोला जाता है, उसके बाद के स्टैंजा को अंतरा, फिर संचारी। तो संचारी के बाद जनरली लोग पब्लिक में नहीं गाते हैं उतना लंबा गाना, और उसी आधार पे लिया गया। आप अगर वंदे मातरम के राष्ट्रीय कहते हैं तो 2 शब्द काफी था, वंदे मातरम। अगर इतना भी रख देती तो बहुत था, क्योंकि वही स्वतंत्रता आंदोलन का ये था। तो आप इसको इस तरह से क्यों, अभी मतलब ये 2 छंद भी ज्यादा हैं, चुनाव के समय में 2 छंद भी ज्यादा हैं आपके हिसाब से? ज्यादा इसलिए है कि वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य, ये सब भी नहीं जरूरत। सुनिए, मैं बता रही हूँ ना, जी। ये जो आप जो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक कह रहे हैं, बार बार तमाम आपके वक्ता कह रहे हैं, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उस समय जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उस समय सिर्फ वंदे मातरम, ये 2 शब्द को ही बोला जाता था। पूरा गाना हर जगह लोग नहीं गाते थे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, अमृत बाजार पत्रिका के जो उनके जो उस समय संपादक थे, उन्होंने बोरीशाल में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें कि विरोध किया था वहां पर जाकर, और लोग वहां गोलियां चलती रही, और उन्होंने कहा हम रुकेंगे नहीं, हम वंदे मातरम बोलेंगे, और सिर्फ वंदे मातरम उन्होंने कहा था। और इसको आप पूरा 2 स्टैंजा इसमें डाला हुआ है, और वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने उसका सुर दिया था, और जहां तक हमें पता है उन्होंने ही कहा था कि 2 ही। और आमतौर पर मंच पर जब लोग गाते हैं ना, तो स्थाई, अंतरा और संचारी, ये 3 गाते हैं। और एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगी कि अगर आपको इतना ज्यादा इसको लेकर है कि उन्होंने क्यों स्टैंजा को हटाया, तो आप पहले हमें ये बताइए कि अभी जो जन गण मन है उसमें एक लाइन नहीं, हमें भी है, मैं अपने देश का आदर करती हूँ, और मैं कहना चाहूंगी कि जन गण मन में एक शब्द है सिंध, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, जो सिंध अभी पाकिस्तान में है। तो अब ये जो सरकार है, ये 10 साल से क्या कर रही है, उस गाने में सिंध वर्ड का यूज क्यों कर रही है? अगर आपको इतना देश प्रेम है तो पाकिस्तानी एक जो सिंध प्रदेश तो वही कह रहे हैं कि ना वंदे मातरम, वही तो वो भी कह रहे हैं कि ना वंदे मातरम का बंटवारा होता, ना देश का बंटवारा होता, अखंड भारत होता, ना था पाकिस्तान होता। एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट जवाब दे दे, फिर मैं संगीत रागी रशीदी जी आप सबके पास आऊंगा। एक सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं। महुआ जी 1 मिनट, आपको पूरा सुना, एक जवाब उनका। महुआ जी, मैं आपको बात स्पष्ट कर दूं, 1896 में पूरा वंदे मातरम गाया गया। 1896 से 1936 तक कांग्रेस अधिवेशनों में पूरा गाया जाता था, और आपने तो अपने मुंह से कबूल कर लिया कि सब कुछ काट छाट कर ही आपको स्वीकार जो है, कितना दबेंगे नीचे। 2 शब्द है, अब सुनिए, 2 शब्द है। देखिए, मैं वही बात अब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि 2 शब्द आपने कहा, आप तो काट छाट कर पूरा तैयार है। आप दोनों सांसद हैं, एक एक करके देखिए, हमने संसद में भी डिबेट सुनी है, एक एक करके। सुधांशु मैं बताना चाहता हूं, देखिए समस्या क्या होती है कि आपने स्वीकार कर लिया कि काट छाट कर ही आपको हर चीज की अपेक्षा थी। आपने कह दिया कि साहब वो जनगण मन भी काट दिया, वंदे मातरम भी काट दिया, और आखिर में पहले सेपरेट इलेक्ट्रेट काटे। ये तो हर जगह होता है। अरे सुनिए, कोई भी गाना अंतरा संचारी तक ही होता है। स्थाई, अंतरा संचारी आप किसी भी गायक से पूछिए कि मंच पे। नहीं, एक मिनट, महुआ जी एक एक करके अपने अपने टर्न पर बोलते हैं। 1896 में पूरा आ गया जो उन्होंने बताया, फिर कांग्रेस के अधिवेशन। जी हाँ, एक एक करके, हाँ एक एक करके प्लीज। फिर सारे अधिवेशनों तक क्यों गाया जाता था 1936 तक, यह भी हम पूछना चाहते हैं। 37 में लेटर लिखने का उल्लेख किया गया है। जो आप अंतराव, जो साहित्यिक बात कह रही हैं, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को तो लिटरेचर पे मिला था नोबेल प्राइज, तो काहे वो गाए 1936 तक? 1896 में क्यों गाए पूरा अंतरा? अब आखिर में आके 1937 में जिन्ना के बाद कितना डिफेंड करेंगे जिन्ना को कि साहित्य ले आए। और अंत में मैं एक और बात बताऊं महुआ जी, सुनिए, जिस हिस्से को हटाया गया, जिसको लेकर आप लोगों के मन में
ये बात आती है, तुम ही दुर्गा दश प्रहर धारणी, Yes. कमला कमल दल विहारिणी, यही भारत को जोड़ती हैं। क्योंकि जिस दिन की त्रिपुर सुंदरी से लेके असम की कामाख्या जी तक, कलकत्ता की काली जी से लेके कन्याकुमारी तक की मुकाम्बिका देवी तक, और विंध्याचल से लेकर हमारी वैष्णो देवी तक, और इतना ही नहीं, ढाका की ढाकेश्वरी से लेके बलूचिस्तान की हिंगलाज माता तक सारा देश एकाकार हो जाता, कोई हिस्सा किसी के भी कब्जे में हो। और महुआ जी, आपको पता होना चाहिए, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा पे लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे कि अब सिंध हमारा हिस्सा नहीं है, इसलिए हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, आज सिंध हमारा भौगोलिक हिस्सा नहीं है, मगर भारतीय राष्ट्र का हिस्सा है, हमारा ही है भाई। और जैसे ननकाना साहब और करतारपुर साहब दोनों पाकिस्तान में हैं, मगर सिख परंपरा पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई जाती है, भारत के हिस्से में पढ़ाई जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान में है, ये मेजॉरिटी हिस्सा, मगर वो भारत के हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। वेद जहां पर बने थे वो भारत के हिस्से में नहीं मेरे है। को सबका एक रिएक्शन लेना जरूरी है। आप एक एक करके महुआ जी मैं आपके पास आऊंगा एक एक करके। लेकिन ये क्यों इस्लाम विरोधी कैसे हो गया? एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट महुआ जी एक मिनट 30 सेकंड दे दीजिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट सुधांशु जी कंप्लीट करिए आप, फिर महुआ जी मैं आपको दूंगा 25 सेकंड। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, हिंदी साहित्य के बड़े प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी ने, और वैसे आजकल राहुल गांधी को बड़ा चस्का है ना सबकी जाति खोजने का, तो वो तंबोली थे, तांबे का यानी एक प्रकार से माना जाए तंबाकू का व्यापार करते थे, तो आज के हिसाब से ओबीसी हो गए। उन्होंने क्या लिखा है? विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में जगे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। उन्होंने कहा सारे विश्व की संस्कृति कहां से उठी? सप्त स्वर सप्त सिंधु में जगे, सप्त सिंधु में जगे, इसलिए वो भारत की आत्मा का हिस्सा है, शरीर का हिस्सा भले ही ना हो। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सबका कमेंट ले लेते हैं। पहले एक बार मुझे कारी अबरार जमाल साहब मैं दो, अच्छा चलिए 20 सेकंड मैम, प्लीज 20 सेकंड मैम, प्लीज मैम बोलिए मैम, 20 सेकंड। हाँ, मैं दो बातें कहना चाहूंगी। देखिए, आप बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि जिन्ना के लिए तुष्टीकरण की राजनीति, और ये तमाम बातें आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी अगर ऐसा होता तो जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग नहीं करती कांग्रेस सरकार, उस समय इंदिरा गांधी जी ने खुद वहाँ पर सोल्जर्स भेजे और किस तरह से पाकिस्तान के दो टुकड़े किए गए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, क्योंकि वहाँ भी बांग्ला, इधर एपार बांग्ला ओपार बांग्ला, और हमारे यहाँ जो बांग्ला कल्चर को लेकर है उर्दू थोपने की कोशिश, और इसको लेकर इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था। अमेरिका ने उस समय पाकिस्तान का साथ दिया था। 30 लाख लोग उस युद्ध में मारे गए थे। मैं जिन्ना की क्या सोच थी हमारे राष्ट्रगीत को लेकर, वो तो आपको भी पता है ना। नहीं, अगर तुष्टीकरण की बात होती तो आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं, अगर उतनी तुष्टीकरण की बात होती तो कभी भी वो जाकर बांग्लादेश का इमरजेंस नहीं करते, एक नए कंट्री का इमरजेंस कराया उन लोगों ने। कारी अबरार जमाल साहब, मैं माफी चाहूंगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं माफी के साथ आगे बढ़ूंगा, बहुत बड़ा पैनल है, सबका पक्ष आना जरूरी है। कारी अबरार जमाल साहब, मुझे जो अभी सुधांशु जी ने कहा तुष्टीकरण के चक्कर में आज की पीढ़ी, हम लोग ये समझना चाहते क्या वाकई एंटी इस्लामिक वंदे मातरम ये इस्लाम में इस्लाम विरोधी है? फिर राजनाथ सिंह ने कहा अशफाक उल्लाह खान भी तो गाए, आजादी का तराना वो भी गाते थे, वो मुसलमान नहीं थे क्या ये एंटी इस्लामिक है? रशीदी साहब और जमाल साहब, आप दोनों का एक कमेंट। पहले जमाल साहब आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी एक व्यक्ति विशेष का इस्लाम पर कब्जा नहीं हो सकता, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना हो या मोहम्मद अली जौहर हो या कोई और व्यक्ति हो। इस्लाम सबका है और इस्लाम ने सबको सही और सीधा रास्ता दिखाया है, और इस्लाम को मानने वालों लोगों का ईमान कभी इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि अगर वंदे मातरम गाया जा रहा है तो उस महफिल में बैठकर अगर वो वंदे मातरम को साथ साथ गा रहे हैं तो उनका ईमान चला जाएगा। इतना ईमान मुसलमानों का कमज़ोर नहीं हो सकता। और हम लोगों ने जो इस्लाम को और ईमान को और इस दीन को इतना कट्टर बनाकर पेश किया है कि जिसको देखकर लगता है कि इस्लाम में खुद आदमी आज़ाद नहीं है, ऐसा जो लोगों के ज़रिए कट्टर बनाकर पेश किया जा रहा है, ऐसा लोगों को लगता है मुर्दा कौम है। लेकिन मेरी नजर साहब ने कहा जो मुसलमान राष्ट्रीय गीत गाए वो मुर्दा कौम है, आप उस मुर्दा कौम का हिस्सा हैं उनके हिसाब से, मेरे शब्द नहीं है। नहीं, देखिए, उनकी नज़रों में तो अशफाक उल्लाह हमीद मुर्दा थे, उनकी नज़रों में तो एपीजे अब्दुल कलाम मुर्दा थे,
उनकी नजरों में हर राष्ट्रवादी मुसलमान मुर्दा हैं। एंटी इस्लामिक नहीं है ये? तो फिर क्या उनकी नजरों में वो कौमें जिंदा हैं या वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने कयादत के नाम पर इस देश का बंटवारा किया, जिन्होंने बंटवारे के उसके कयादत के नाम पर देश के टुकड़े किए? नहीं, मतलब क्या उनकी नजरों में वो कौम जिंदा है? मतलब मूर्ति पूजा हराम है, इसमें देवी देवताओं की आराधना है, मां शक्ति, मां लक्ष्मी, उनके स्वरूप की आराधना है, जो संपूर्ण वंदे मातरम की मैं बात कर रहा हूं, देखिए जिसका भी जिक्र सुधांशु जी ने भी किया, तो वो गैर इस्लामिक है। इसलिए जिन्ना का विरोध था और इसीलिए कांग्रेस ने इसको काट-छाट कर दी और आज भी ये गैर इस्लामिक है। देखिए वो चीजें अपनी जगह है, वो है या नहीं है, जगह अपनी जगह नहीं, वही तो समझना है। मैं कह रहा हूं अगर हम वंदे मातरम को इस्लाम के अकीदे के एतबार से गाएंगे, हाँ, तो ये हमारे लिए इसमें फतवे और तकवे की बात आएगी तो ये हमारे लिए अलग हो सकता है, लेकिन जहां देश की बात आएगी, राष्ट्र की बात आएगी, तो वहां हमें वंदे मातरम फख्र के साथ गाना चाहिए। लेकिन और इस्लाम में मैं कह रहा हूं, एक मिनट, तो फिर मजहब पहले, मतलब वही वाली बात आ गई, देश पहले या धर्म। आप कह रहे हैं बतौर मुसलमान गाऊंगा तो नहीं गा सकता, फतवा हो जाएगा, लेकिन बतौर भारतीय गाऊंगा तो मैं गाऊंगा। बिल्कुल गाऊंगा, कह रहे हैं ना आप, खुशी के साथ गाऊंगा। और फिर आपका जो धर्म, चूंकि देश मुझे देता है सब कुछ, हाँ, मैं भी तो कुछ देना सीखूं। अच्छा। मेरे लिए देश पहले है, देश सर्वोपरि है, मैं देश के लिए जीता हूं, देश के लिए मरता हूं। मगर जिनके लिए धर्म पहले था वो तो चले गए 47 में, कोई थोड़ी ना बचा है अभी। राष्ट्र की बात जहां हो रही हो, देश की बात हो रही हो, ये राष्ट्र और ये देश ही मुझे मेरे धर्म को मानने का अधिकार देता है। साजिद रशीदी साहब, आपका इस पर आपका पक्ष मैं जानना चाहूंगा कि क्या जो दो पक्ष हैं इसको लेकर, एक जमाल साहब का पक्ष है भाई देश पहले, बतौर भारतीय गाऊंगा तो मैं गाऊंगा, लेकिन बतौर मुसलमान इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है मूर्ति पूजा, जिसका मैंने भी जिक्र किया। आपका क्या पक्ष है रशीदी साहब? देखिए अमन भाई, दो चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। संविधान के दो क्लोज हैं, एक आर्टिकल 19 है, एक आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 19 ये कहता है कि हमें राइट टू स्पीच है, हम क्या गाएं क्या ना गाएं, क्या बोलें क्या ना बोलें। अगर कोई चीज़ संविधान के खिलाफ ना हो तो हम उसको नहीं बोलें तो हमारे ऊपर कोई जुर्म नहीं है। तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि आप अपने मज़हब पर अमल भी कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, और आपको मजहबी आज़ादी पूरे तौर पर है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में बाकायदा इस पर एक फैसला सुनाते हुए ये भी कहा था कि राष्ट्रगान में अगर कोई आदमी राष्ट्रगान के समय खड़ा भी नहीं होता है तो उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रगान में भी अगर कोई खड़ा नहीं हो रहा है तो वो देशद्रोही नहीं है। तो राष्ट्रगीत पर ये बात क्यों थोपी जा रही है भाई? क्यों कहा जा रहा है कि नहीं राष्ट्रगीत गाना जरूरी है? और अभी तक जो राष्ट्रगीत है वो वही दो पंक्तियां हैं पहले वाली। जब पार्लियामेंट में इस पर कोई कानून आएगा, कोई बात आएगी, जैसे बहस चल रही है, उसके बाद बात होगी दोबारा से कि कैसे है कैसे नहीं है। अभी तो इसको थोपने वाली बात हो रही है ना। दूसरी बात, अभी अबरार साहब ने बड़ी अजीब सी विचित्र सी बात कह दी कि साहब अगर मैं मुसलमान हूं तो नहीं गाऊंगा, अगर मैं भारतीय हूं तो गा लूंगा। अरे भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे भी फख्र करता हूं कि मैं मुसलमान हूं, और इस बात पे भी फख्र करता हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह भारतीय हूं, और मेरा खून का एक एक कतरा मुल्क के लिए है। नहीं, अगर मुझे सरकार इजाजत दे तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ने को तैयार हूं। पहले देश है मेरे लिए, मैं पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ने को तैयार हूं। बोला उनके लिए धर्म से पहले देश है। जिनके लिए देश से पहले धर्म है वो नहीं गाएंगे, जिनके लिए धर्म से पहले देश है वो इसको गाएंगे। ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सुनिए अमन जी, अच्छा सुनिए अमन जी सुनिए। 4 शंकर आचार्य हैं, उनमें से एक शंकर आचार्य हैं अभी मुक्तसरानंदी। उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि मजहब पहले है या देश पहले है, सॉरी गीता पहले है या देश पहले है? तो उन्होंने कहा गीता पहले है। नहीं, देश पहले है भाई, गलत कहा। मैं बोलता हूं देश पहले है। मैं आपसे ले लेता हूं। शंकर आचार्य ने कहा गीता पहले। मैं बोल रहा हूं देश पहले। शंकर आचार्य ने कहा गीत पहले। आपके लिए क्या है फिर? ये पूछना नहीं चाहिए। फिर आपके लिए क्या है? शंकर आचार्य ने कहा गीत पहले। आपके लिए क्या है? आप उनको शंकराचार्य मानते कि नहीं मानते? आपके लिए क्या है? शंकराचार्य मानते कि नहीं मानते? देश बड़ा है, धर्म आपके लिए क्या है? शंकराचार्य मानते कि नहीं मानते? भाई हम तो आपको भी मौलाना मानते हैं कि नहीं मानते? हम तो आपको भी मौलाना मानते हैं। देश पहले या धर्म? आप उनको शंकराचार्य मानते? नहीं, मुझे, अरे मुझे छोड़ो। आप उनको बुलाया ना भाई, वो आएंगे तो उनसे भी पूछूंगा देश पहले या धर्म। न पूछे ना, बताइए ना मुझे। मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं देश पहले या धर्म? मानते कि नहीं मानते? देश पहले या धर्म?
नहीं, यस या नो में पहले मेरा अरे भाई सवाल। मैं अपनी बात करूंगा, मैं बोल रहा हूं मेरी नजर में पहले देश मेरा है, सवाल। मेरी नजर में पहले देश है, बिल्कुल जमाल साहब नहीं, के लिए पहले देश बिल्कुल है, नहीं, आपके पहले लिए मेरा सवाल। चलिए ठीक है, पहले हम आगे मेरा बढ़ें। सवाल। देश पहले या धर्म, बात खत्म। पहले मेरा सवाल भाई जिनके लिए धर्म आप पहले उनको वो तो शंकराचार्य चले गए मानते थे कि नहीं 47 मानते? में। तो क्या मौलाना साजिद रशीदी साहब की नजर में हर वो इंसान मुर्दा नहीं, कौम है आप क्या मुर्दा कौम है, शंकराचार्य जो को वंदे हिंदू मातरम मानते गाता कि है? नहीं मानते हैं? चलिए ठीक है, अब एक एक कमेंट संगीत रागी। एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट 30 सेकंड कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट रुके, सबका ऑडियो बंद, एक एक करके कौन है? एक मिनट एक एक करके। सुधांशु 30 सेकंड आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर बादल देवना, संगीत रागी, पहले संगीत रागी। हाँ प्लीज, हाँ 30 सेकंड सुधांशु जी। देखिए सर कुछ कनेक्शन का इशू है आज, मैं दोबारा, हाँ अब आ गया, बोलिए बोलिए। नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसके ऊपर गीता का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण की फोटो बनी हुई है। अर्थात संविधान का नीति निर्देशन, द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज गवर्न्ड बाय गीता। अब इस पे आता हूं, जो मजहबी अकीदे की बात है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं अमन जी, ये लोग कहते हैं कि साहब हम किसी के आगे सजदा नहीं करते। ये बताइए, बादशाहों के आगे तो सजदा करते थे। जब बादशाह आते थे तो बाकायदा बोला जाता था। मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, मुगले आजम फिल्म में जाइए, जो जब प्यार किया तो डरना क्या, जो सबसे फेमस गाना है, उससे जस्ट पहले के 1 मिनट देखिए। पहले सलीम आता है तो कहा जाता वली अहद सल्तनत साहिब आलम जलवा अफरोज हो रहे हैं। फिर जोधा आती हैं तो कहते हैं जीनते तख्ते हिंदुस्तान, और फिर कुछ और फला शान महारानी जोधा। और जब अकबर आता है तो कहते हैं बादशाह हिंदुस्तान। आगे क्या बोलते हैं मौलाना साहब, कान खोल के सुनिएगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सजदे में निगाह रहे तमाम होश और खिरत पेश बादशाह रहे। गजब है साहब, बादशाह के आगे तो सजदे में निगाह हो सकती है और देश के आगे सजदे में निगाह नहीं। कल राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कल वंदे मातरम पर राज्यसभा में चर्चा होगी, दोपहर 1 बजे वंदे मातरम पर शुरू की चर्चा। संगीत रागी, देखिए धर्म पहले या देश? देखिए धर्म आड़े आता है क्या सर? देखिए अभी आपके पास दो लोग, एक मौलाना रशीदी और एक जमाल जी, करते हैं, एक अबरार जी रिप्रेजेंट करते हैं। अबरार जी भारतीय पहले हैं, मुस्लिम बाद में है, मुस्लिम भारतीय मुस्लिम। हाँ। जो दूसरे मौलाना रशीदी साहब हैं, उनके लिए मुस्लिम होना, मुस्लिम पहले है, भारतीय बाद में। भारतीय हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके लिए, वो जरूर कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक सवाल मेरे मन में आता है कि आजादी के इतने दिनों के बावजूद भी, ये बात तो कही गई थी कि भाई भारत विभाजन हो गया, जो मानसिकता, जिन्ना की मानसिकता वाले मुसलमान थे वो सब चले गए। लेकिन भारत के अंदर आजादी से पहले जो जो मुद्दे थे, चाहे वो वंदे मातरम का सवाल था, चाहे वो काउ प्रोटेक्शन का सवाल था, चाहे वो रिलीजियस कन्वर्जन का सवाल था, या संस्कृत का सवाल था, ये जितने सवाल जो आजादी से पहले के थे मुसलमानों के, क्या भारत के मुसलमानों में के एक बहुत बड़े वर्ग में उस मानसिकता के में कोई परिवर्तन आया है? मेरे समझ से तो नहीं आया। बगल में बैठे हैं जमाल जी, मैं तो कह रहा हूं, हाँ। मेरे समझ से बहुत बड़े एक वर्ग में नहीं आया है, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से वीडियो देख रहा हूं। कई बार पूछा जा रहा है कि तुम वंदे मातरम गाओगे, बोलता नहीं। दूसरे से पूछ रहा है, कहा है मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, बोला हमारा धर्म इजाजत नहीं देता है। इसका मतलब क्या है कि जो जिन्ना की मानसिकता और 1906 के बाद जो जिसे हम कहते हैं वो मानसिकता, मुस्लिम लीग की मानसिकता भारत के मुसलमानों को नर्चर किया गया, इसके बावजूद भी कि हम भारत विभाजन को हमने स्वीकार किया। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं जिन्ना के मुन्ना, जिन्ना के मुन्ना है। सवाल है कि इससे निजात क्या पाए, कैसे आप लड़ेंगे इस मानसिकता से? अभी आप देख रहे हैं ना कि क्या बोला जा रहा है। कल यही लोग जिहाद और काफिर की परिभाषा करते हैं, यही लोग जिहाद और काफिर की परिभाषा करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे तत्वों के साथ किस भारत के अंदर आज जब हम बात कर रहे हैं तो वहां भी कहा जा रहा है, संसद के अंदर वंदे मातरम पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले खड़े हैं, जबकि 1915 के बाद वो नदवी साहब जिहाद का ऐलान कर रहे थे। लेकिन मैं तो वही तो कह रहा हूं कि भाई देवबंद क्या है? देवबंद इस्लाम डूरंड लाइन के दाएं और बाएं जितने मदरसे की फैक्ट्री है और जितने जिहाद की फैक्ट्री है, जितने टेररिस्ट की फैक्ट्री है, ये सब तो डूरंड लाइन के दाएं और बाएं पलते हैं। उसके पीछे कौन है? तो आप ये कह रहे हैं मतलब भारत में रहना तो वंदे मातरम कहना है,
देवबंद इस्लाम का भाई है। ये तो रशीदी साहब कह रहे हैं ना, संविधान में कहां लिखा है कि गाना पड़ेगा? मैंने कहा भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। देखिए वो अपने मुझे लगता है कि जो उनकी परिभाषा है दीन की और इनकी परिभाषा है अलग-अलग दीन है। की, हाँ। वो दोनों की अलग-अलग है। अलग-अलग, बिल्कुल ठीक है। जमाल कह रहे हैं, मैं तो कहूंगा। उनके लिए जो जिहाद की परिभाषा है उसमें जैसे मोहम्मद भी एक्सेप्टेड है, एक मिनट बादल देवनाथ बोलेंगे, उसमें हिजबुल मुजाहिदीन भी एक्सेप्टेड है। ये लोग कहते हैं ना, देवबंद में कहा कि जहां जुल्म होगा, अरे कश्मीर के अंदर तो बादल इतना देवनाथ, आपको लगता है हिंदुओं बंगाल के साथ चक्कर में हो रहा है ये जुल्म सब? हुआ? आपको लग रहा है किसी मुसलमानों को जिहाद करते हुए देखा क्या? नहीं, वो तो कह रहे हैं जिहाद बहुत ही पवित्र शब्द है इस्लाम का, बहुत ही पवित्र है, अन्याय के खिलाफ। कोई पवित्र शब्द नहीं है। देखिए वो अलग बहस है सर, यदि पवित्रता होती तो इसका मतलब ठीक है। अच्छा, बंगाल से भी आवाज आ जो रही है। भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ जिहाद करने। बादल देवनाथ, बादल देवनाथ, अरे हो गया नहीं होगा मैं बताऊंगा। हाँ बादल देवनाथ बताइए, चुनाव के चक्कर में हो रहा है ये सब? बादल देवनाथ जी प्लीज, सारे ज्ञान सुन लिया। 1982, 1875, 1905, 1896, सारे ज्ञान, सारे शब्द सब सुन लिया। लेकिन अमन जी, आपने आज का इस चर्चा में ये नहीं रखा। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने जो गलत शब्दों का कह दिया, आपने अब पकड़ा नहीं। उन्होंने कहा आरएसएस का जो प्रार्थना है, नमस्ते सदा वसले मातृमता हिंदू हूं मैं सुखम वर्धिता हम, और वंदे मातरम को, वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज सीतां शस्त्र श्यामलां मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित जामिनी कुर्ण कुसुमित सुबोधन भासिनी सुहासिनी। बस दीदी पार्टी से निकाल देंगी, बस डिबेट के चक्कर में दोनों को एक कर दिया। नमस्ते सदा वस्त्र मातृभूमि और वंदे मातरम दोनों एक है। दुनिया में अभी कहा सुधांशु वंदे मातरम को डिपिक्ट करने के का जो प्रार्थना है, ये दोनों एक ही भावना है, एक ही भाव है, उन्होंने कह दिया। और पार्लियामेंट में स्वयं देश के राजा, देश के प्रधानमंत्री बंकिम चंद्र मित्र व्यक्ति, सम्मानीय व्यक्ति, जो 1882 में आनंद मठ में जो वंदे मातरम लिखा है, और 96 कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता में जो पहले बार जो पाठ किया गया था, उसको लेकर जो भी चर्चा किया सब ठीक है, लेकिन बंकिम चंद्र को बंकिम दा कह दिया। और गजेंद्र शेखावत जो मंत्री है, उन्होंने बंकिम चंद्र को बंकिम दास चट्टोपाध्याय कह दिया। इतना बड़ा अपमान आज भी सुधांशु त्रिवेदी इस डिबेट में नमस्ते सदा वासुदेव आरएसएस प्रार्थना और वंदे मातरम, मातृभूमि को नमन, धरती को माँ का दर्जा देना। अच्छा सुधांशु जी जवाब दे देंगे, सुधांशु जी जवाब दे देंगे, उनसे सवाल है। फिर मैं महुआ जी आ रहा हूँ। एक छोटा सा, ये जो मदरलैंड का कॉन्सेप्ट है ना, बंकिम दा नहीं बोलना था, वो कह रहे हैं अपने देश को माता का दर्जा देने का परंपरा सिर्फ भारत के अंदर किया गया। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। मैं सवाल उस पर बवाल हुआ। मैं एक मिनट, वो कह रहे हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंकिम दा बोल दिया, तो वो भी अपमान हो गया। बंकिम दा बोल दिया प्रधानमंत्री ने। हो गया, ठीक है, हो गया सर, आपका सवाल पहुंचा। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुनिए महुआ जी आ रहा हूं। बादल देवनाथ जी विधिवत कान खोल के सुनिए। वंदे मातरम का जो भाव है वही भाव है माता भूमि पुत्रो हम प्रतिव्या, वही भाव है गायंति देवा गिल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा, वही भाव है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैंने कहा दोनों का भाव एक है, दोनों में मां माना गया देश को और उसको नमन किया गया है। मगर सुनो मेरे भाई, बादल देवनाथ ऐसे नहीं, बादल देवनाथ ऑडियो बंद कर दीजिए भाई पीसीआर, एक करके बोलेंगे, ऐसे नहीं, सब अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। महुआ जी आ रहा हूं जी। अमन जी, मैं मौलाना साहब से और बादल देवनाथ जी से अब महुआ जी तीनों से पूछता हूं। ये कह रहे हैं कि देश को मातृभूमि मानना, माता मानना उतना ठीक नहीं है, किसी की स्वतंत्रता है या नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, हाँ या ना? बोलिए बोलिए, ऑडियो बंद कर दीजिए। बादल देवनाथ का ऑडियो बंद। हाँ बताइए। महात्मा गांधी मगर एक व्यक्ति को राष्ट्र का पिता मानने में प्रॉब्लम नहीं। बोलिए हाँ या ना, बोलिए महुआ जी, बादल देवनाथ जी, मौलाना साहब। गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं? राष्ट्रपिता मानने में प्रॉब्लम है कि नहीं? महुआ जी वहां प्रॉब्लम नहीं है। महुआ जी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी मानते हैं। 30 सेकंड सुधांशु जी। गांधी जी को राष्ट्रपिता में कोई मतभेद नहीं है, मगर भारत माता में मतभेद है। गजब है। सुनिए, अच्छा पिता में दिक्कत नहीं है, माता में है। अच्छा मैं एक अच्छा मुझे कुछ बोलना था।
मैं बोलना चाहती हूँ कि कोई भी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन जो सुलझे हुए हैं और देश में शांति चाहते हैं, वो परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेते हैं। जिन दिनों भारत में बड़े बड़े दंगे हो रहे थे, उन दिनों भारत ब्रिटिश से आजाद हुआ था। मैं माफी चाहूंगा, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, समय इतनी इजाजत दे रहा है। शुक्रिया आप सबका।